नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। कई बार कुछ साधनाओं की गलियां हैं जिससे बहुत सारे जो गुप्त रहस्य जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब आप बहुत गहरा उतरते हैं तो परतों को कई बार आप जान लेते हैं कि एक परत से दूसरी परत जो है वो जुड़ी हुई है। ऐसा ही आज का भी एक रहस्य है। जब थोड़ा सा आप और आगे जाएंगे तो वो आपको पता लगेगा कि भगवान शंकर का और माँ भगवती के बहुत सारी परतों को जोड़ने वाले रहस्य जो हैं वो आज भी विद्यमान हैं। कि श्री हनुमान जी का और आप चाहे भैरव जी कहिए चाहे काल भैरव जी की कहिए, जो है आप एक संबंध जो है उनके बीच का एक शक्ति के रहस्य का भी है जो उनको जोड़ता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या उनके बीच में जो है शक्ति का संबंध है जो एक दूसरे को जोड़ता है। एक तरफ जो है भगवान शिव का एक संकेत है जो श्री भैरव जी को या काल भैरव जी को और हनुमान जी को जोड़ता है, और एक जगह रहस्य जो है वो माँ भगवती की तरफ से भी है जो इन दोनों महान विभूतियों को जोड़ता है। सबसे पहले तो भगवान शंकर वाला रहस्य जो है उसको जान लीजिए, पर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि कोशिश शिव शक्तो हम चैनल पे हमारी आज भी वही है कि जब वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको भ्रम ना हो, कहीं आप स्किप कर करके आगे देखें फिर कोई पॉइंट मिस हो जाए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जो है वो खतरनाक होता है। तभी तो मैंने कहा है कि पूरा जितना आप ज्ञान प्राप्त कर सके उतना ही आपके लिए लाभप्रद है, और जहाँ अधूरे ज्ञान के द्वारा सावधानी हटी वहीं दुर्घटना घटी। तो ऐसे लोग फिर अधूरा ज्ञान लेकर के जो है कई बार लोगों के हास्य का पात्र भी बनते हैं। तो पूरा ज्ञान जो है वो ज़रूर देखिए, तब आपके जो प्रश्न होंगे शायद उनमें एक ज्ञान की झलक होगी, उनमें एक जो है लॉजिक प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले भगवान शंकर के तरफ से वो जो संबंध है उसका संकेत है कि जो भगवान शंकर के ही ये दोनों अंश अवतार हैं। सबसे पहला संकेत जो कॉमन है श्री हनुमान जी में भी और कॉमन है श्री काल भैरव या भैरव जी में, क्योंकि जो हनुमान जी हैं, अब कथा जो है वो हर जगह नहीं बताई जा सकती कि भगवान शंकर के स्वयं वीर्य से उत्पन्न श्री हनुमान जी महाराज भी जो है भगवान शंकर का ही अंश है। दूसरी तरफ जो है भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुए काल भैरव या भैरव जो है वो भी भगवान शंकर के ही अंश अवतार हैं। इसलिए दोनों में एक शिव तत्व जो है वो कॉमन है, और जहाँ शिव जी हैं वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं शिव है। और इसी से आगे चलते हुए फिर वो दूसरा इनका जो है शक्ति का संबंध जुड़ा हुआ है कि बहुत जगह आपने एक प्रसिद्ध भजन भी सुना होगा कि आगे लाल लंगोटे वाला पीछे भैरव बाबा, बीच में भवानी आई रे माँ काल का माँ जगदम्बा। क्योंकि ये भी एक शक्ति का आगे चल करके रहस्य है कि माँ भगवती के आगे हनुमान जी जो हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि जहाँ शक्ति वहीं शिव के अंश हनुमान जी, जहाँ माँ शक्ति वहीं शिव के अंश भैरव जी जो है साथ में चलते हैं। सबसे आगे हनुमान जी जो है जो सात्विक धर्म की ध्वजा है उसको लेकर के उसका प्रचार करते हुए, भक्तों की भक्ति को बढ़ाते हुए, भक्तों की परेशानियों को दूर करते हुए हनुमान जी आगे आगे चलते हैं धर्म की ध्वजा को लेकर के। बहुत चित्र भी आपने बहुत पुराना अगर देखा होगा, बीच में माँ भवानी और आगे हनुमान जी और पीछे भैरव जी जो है वो चलते हैं। तो हनुमान जी सबसे आगे धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे चलते हैं, और भक्तों की जो सात्विक भक्ति है उसके जो वेग को बढ़ाने वाले हैं, और इस कली काल में कहीं ब्रह्मचार्य की कृपा देने वाले, कहीं जो है सशक्त जो है नियम की कृपा का प्रदर्शन करने वाले श्री हनुमान जी जो है आगे चलते हैं, जो भक्ति की एक अलग ही परिकाष्ठा का जो है प्रदर्शन करते हैं। बीच में फिर माँ भवानी माँ काल का, जैसा आपको वर्णित किया गया, क्योंकि वही माँ दुर्गा है, वही कालिका है, वही माँ का ही सब स्वरूप है, माँ का ही विस्तार है, सब माँ की ही कृपा से। और फिर जब माँ की कृपा बीच में आ गई, शिव
तत्व आगे, बीच में माँ भगवती और पीछे भी फिर शिव तत्व कि जो श्री भैरव जी है। अब या कई जगह जो है लोग इसमें थोड़ा सा मता भी भेद जो है ज़रूर मिलता है कि जी श्री काल भैरव जी अलग हैं, भैरव जी अलग है, भगवान शंकर जी अलग हैं, लेकिन ये सब शिव तत्व का ही खेल है। तो पीछे भी जो है फिर शिव तत्व जो वामाचार के द्वारा जो भक्तों के ऊपर जो वार किए जाते हैं उसको काटने का काम जो है भैरव जी फिर पीछे से करते हैं। वाम जो उल्टे हाथ की जो क्रिया है, तंत्र मंत्र ये वो जो भक्तों के ऊपर किया जाता है, जो माँ भगवती की भी असीम शक्ति की आराधना करने वाले हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ये श्री हनुमान जी और भैरव जी जो है वो सम्मिलित कृपा जो है करते हैं। क्योंकि उस भक्त का जब भी विश्वास डोलेगा कलयुग में या उसे आवश्यकता पड़ेगी ब्रह्मचार्य की कृपा की, अनुष्ठान में ब्रह्मचार्य की कृपा की, तो श्री हनुमान जी जो है कृपा कर करके, आप चाहे दिखाई दें चाहे ना दिखाई दें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आपको कब मिल जाए, आप थक करके हार करके बैठ जाएं कि अब मैंने भक्ति छोड़ देनी है। लेकिन कोई ऐसा मिल जाए आपको, चाहे कोई वृद्ध ब्राह्मण मिल जाए या कोई आपको अपने भाई बंधु जैसा मिल जाए, आपको आए और आपके विचार को जो बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा थी उसको सकारात्मक बदल दे और आपके अंदर एक और भक्ति का संचार कर दे, तो आप नहीं जानते कि वो फिर श्री श्री हनुमान जी कहीं आपसे मिले थे। क्योंकि आप नहीं जान पाएंगे कि कौन आया था आपको जो है मोटिवेट करने के लिए, आपके अंदर जो है भक्ति का संचार करने के लिए। आप बोलेंगे कि यार अब सब खत्म, अब भक्ति छोड़ देनी है, अब मेरा ये हो गया वो हो गया, लेकिन फिर कोई आया, आपका जो है उसने सोचने का नज़रिया बदल दिया, लेकिन आप नहीं जानते कि वो कौन था। यही रहस्य है शिव तत्व का और माँ शक्ति का। और माँ भगवती भी जो है वो अपने भक्तों के ऊपर हमेशा से चमत्कार करती हुई आई हैं और आगे भी करती रहेंगी, जिनका अटूट विश्वास माँ भगवती के ऊपर, क्योंकि यही तो शक्ति का स्वरूप है और बिना शक्ति के कुछ भी नहीं हो सकता। शरीर में ऊर्जा ना हो, शक्ति ना हो, आप कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए तो कहा कि शिव और शक्ति का जो सम्मिलित मेल है, जो भी भक्त जो है इसको प्राप्त कर ले, उसके लिए शायद संसार में कुछ भी, चाहे वो भोग हो योग हो, उसको पाना जो है वो फिर शायद ही वो ना पा पाए, ऐसा ना हो। सब कुछ पाया जा सकता है। भगवान शंकर की और माँ भगवती की सम्मिलित कृपा हो जाए, वैसे तो वो दोनों दो नहीं एक ही हैं। तभी तो मैंने कहा ना, जहाँ शक्ति वहीं शिव, जहाँ शिव वहीं शक्ति। तो शिव और शक्ति का सम्मिलित संयोग कृपा का हो जाए तो भोग और मोक्ष सब सुलभ हो जाते हैं, सब, और अपने आप ही सब कुछ होने लग जाता है। और फिर जब कभी वो जो सम्मिलित कृपा वाला भक्त है वो अपने मार्ग पे आगे बढ़ता है, अब वो निर्दोष हो तो ये नियम उसके लिए ज़्यादा लागू होता है कि बिल्कुल निर्मल मन हो, किसी के साथ बिना मतलब के वैर विरोध ना हो, ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। तो फिर अगर उसके ऊपर कोई वामाचार के चाहे कुछ अभिचार कर्म है, मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन जो है, स्तंभन, अगर इसका प्रयोग कोई करता है तो फिर वो जो श्री श्री शंकर जी के अंश अवतार भैरव जी जो है वो उस वामाचार के प्रयोगों को काटते हैं। ये एक शक्ति का कॉम्बिनेशन है, ये एक शिव तत्व और शक्ति की कृपा का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आगे हनुमान जी, बीच में माँ भगवती भवानी और पीछे जो है भैरव जी जो है वो फिर तंत्र क्रियाओं को काटते हुए, वो जो भक्त है जो माँ भगवती की शायद आराधना कर रहा हो या भगवान शंकर जी की आराधना कर रहा हो, तो ये दोनों शिव तत्व और बीच में माँ जगदम्बा, माँ आदि शक्ति जो है उस भक्त की पैर पैर पे रक्षा करती हैं, शक्ति का आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हैं। और वो जो देवादिदेव महादेव हैं जिनकी कृपा हो जाए तो शायद तंत्र मंत्र यंत्र सबका ज्ञान जो है वो सुलभ हो सकता है, सब सिद्धियाँ जो हैं वो आपके मार्ग में आ सकती हैं। और उसके बाद भी जो काल को जीतने वाली कृपा भी है, वो भी कुछ साधक जो है उसको भी प्राप्त कर लेते हैं, या फिर वो जो दिव्य कैवल्य मोक्ष है जो सबको सुलभ नहीं होता, कि बिल्कुल प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उनका समावेश प्राप्त हो जाए। अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, जब आप शास्त्र में पढ़ेंगे
तो कृपा होगी महादेव की, माँ भगवती की, तो आपको पता लगेगा कि एक सिर्फ मोक्ष और एक दिव्य कैवल्य मोक्ष है, जहाँ आप प्रभु का नित्य जो है संग करते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि ये रहस्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके अंदर वो जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है। लेकिन इसकी रियलाइजेशन जो है ना, इस सत्य से आपका सामना तभी हो पाएगा जब भगवान शिव की, माँ भगवती की कृपा जो है वो आपके ऊपर हो जाएगी। फिर चाहे वो दोनों शिव तत्व श्री हनुमान जी या भैरव जी की तरफ से कृपा हो, या बीच में वो जो माँ भगवती का स्वरूप है, माँ भवानी का, माँ कालिका का, उनकी कृपा हो जाए, या फिर जिनका खेल है डमरू वाले कैलाश पे विराजमान कपूर के समान गौरे देवादिदेव महादेव शंकर जो है तंत्र मंत्र और यंत्र ज्ञानी, उनकी कृपा हो जाए तो फिर चमत्कार भी इसी कलयुग में घटित होते हैं प्यारे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे बहुत कुछ रहस्यपूर्ण और चमत्कारी अभी महादेव की और माँ भगवती की कृपा से आने वाला है। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय माता दी।